खबर जयपुर से है, जहां 400 नए पदों के सृजन को मंजूरी मिली। आपको बता दें, उपकेंद्रों में 200 पशुधन सहायकों के सृजन को मंजूरी मिली है। इसके साथ ही जलधारी के सृजन को मंजूरी 2020-21 में खोले जाएंगे 200 नए पशु चिकित्सा उपकेंद्र। 294 उपखंड कार्यालयों के ठीक करने के लिए बजट का प्रावधान है। 20.72 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट का प्रावधान रखा गया है। ऑपरेशन हाईवे के तहत में मनोहरपुर पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है, जिसमें नाकाबंदी के दौरान अवैध अंग्रेजी हरियाणा निर्मित शराब के कुल 1057 कार्टून समेत आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें, ऑपरेशन हाईवे के तहत में ये 80वीं बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। खबर डिंडोरी से, जहां न्यूज बार इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ। अवैध रूप से बिक रही शराब की खबर को प्रमुखता से दिखाया गया था। आपको बता दें, अवैध शराब बिक्री के ठिकानों पर देर रात छापेमारी कार्रवाई की गई है। डिंडोरी एसपी के निर्देशन पर एसडीओपी की छापेमार कार्रवाई देशी और विदेशी अंग्रेजी शराब से भरी बोतलें भारी मात्रा में जब्त की गई। हमें अपने मुखबिरों के जरिए सूचना मिली थी कि शराब के कुछ स्थानों पर अवैध रूप से शराब की खरीद फरोख्त स्टार्ट है। उसी संदर्भ में हमने कुछ जगहों पर छापेमारी की और कुछ आरोपियों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। कितने आरोपी? ये 3 आरोपी हैं। कितनी शराब? ये शराब लगभग 20 लीटर के आसपास। देसी विदेशी? देसी भी है, विदेशी भी है कुछ। डिंडोरी में आदिम जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह ने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में वन अधिकार पन्नों की समीक्षा बैठक ली है। आयोजित बैठक में कलेक्टर बी कार्तिकेयन, जिला पंचायत के सीओ अरुण विश्वकर्मा, डीएफओ डिंडोरी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे हैं। आदिम जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह ने कहा कि डिंडोरी जिले में वन अधिकार प्रमाण पत्र के निराकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। इसमें उन्होंने इस कार्य में समस्त एसडीएम, एसडीओ और को तेजी से कार्य करने का आदेश भी दिया है। नहीं हुई है। क्या है कि देखिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये सब प्रकरण तैयार करके देना होता है, तो ये काम ऐसा काम था कि देखिए, जो 60-70 सालों में जो काम नहीं हुआ था वो काम को हम कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि टाइम लगेगा। और हम निरंतर, जब से ये काम शुरू हुआ तब से निरंतर काम चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि उसको फाइनल स्टेज में करके और सभी जो पात्र भाई बंधुओं। अभी तक कितने लोगों को दिया जा सकता है? देखिए, पूर्व में मुझे लगता है कि काफ़ी संख्या में बांट दिए गए हैं, क्योंकि अभी फिगर वहाँ चर्चा नहीं हो पाई। और अभी जो शेष हम लोग 2000 का लक्ष्य भी अपन ने रखा है, जो प्रकरण तैयार हो रहा है, कुछ तैयार भी हो चुके हैं, जो अभी अपन को प्रेजेंट टाइम में बांटना है 15 दिन के बाद, जब भी प्रोग्राम होगा माननीय सीएम साहब का। क्योंकि अब जिले में कार्यक्रम नहीं हो सकता, तो वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से वितरित करेंगे। खबर भिंड से है, जहां पिता ने अपनी 3 बेटियों के साथ में कुएं में छलांग लगा दी। एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई कुएं में डूबने से। आत्महत्या के कारणों का अभी तक हालांकि पता नहीं चल पाया है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। दबोह थाना इलाके का मामला। अंधियारी गांव निवासी राजेश रजक ने अपनी 3 बेटियां अनुष्का 10 वर्षीय और चाइना 8 वर्षीय, संध्या 5 वर्षीय के साथ में गांव के कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। तो सुशांत केस में केंद्र सरकार वर्सेस महाराष्ट्र सरकार साफ तौर पर देखा जा सकता है। महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब। महाराष्ट्र सरकार ने किया सीबीआई जांच का विरोध। सील बंद लिफाफे में केस की जांच रिपोर्ट सौंपी गई। महाराष्ट्र सरकार ने बिहार सरकार पर तमाम सवाल खड़े किए। बिहार सरकार ने नियमों के खिलाफ में कार्य किया है। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कहा गया है, बिहार सरकार के पास सिर्फ 0 एफआईआर का अधिकार है। 0 एफआईआर दर्ज करने के पास में हमें भेज देना चाहिए था केस। जब जांच ही गैरकानूनी, तो सीबीआई जांच की सिफारिश आखिरकार कैसे की गई? महाराष्ट्र सरकार का आरोप है कि संवैधानिक मर्यादाओं के खिलाफ में काम किया गया है।
जी हाँ, तो दोनों ही सरकारों में जिस तरीके से अभी कहीं ना कहीं ये तस्वीरें सामने आई हैं कि दोनों ही सरकार एक दूसरे के आमने सामने आ गई। बिहार पुलिस जब महाराष्ट्र पहुंचती है जांच पड़ताल करने के लिए, बहुत सारे ऐसे पहलू होते हैं जिस पर कहीं ना कहीं तब नजर पड़ती है जब बिहार की पुलिस उस पूरे मामले में इन्वॉल्व होती है। तो महाराष्ट्र सरकार ने बिहार सरकार पर तमाम तरीके के सवाल उठाए हैं। अमूमन दोनों ही तरफ से ऐसे ही आरोप और प्रत्यारोप का दौर इसमें जारी रहा है। सुशांत सिंह राजपूत की कथित आत्महत्या मामले में जांच करने के लिए मुंबई गए पटना के सिटी एसपी विनय तिवारी पटना लौट आए हैं। विनय तिवारी को रिसीव करने के लिए खुद बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे एयरपोर्ट पहुंचे। पटना पहुंचते ही विनय तिवारी ने मीडिया से कहा कि मुंबई में मुझे नहीं, सुशांत सिंह राजपूत के जांच को क्वारंटाइन किया गया था। पटना में सुशांत के पिता ने एफआईआर दर्ज किया, जिसके बाद बिहार से 4 अधिकारी मुंबई जांच करने के लिए गए थे, जिनमें से एक सिटी एसपी विनय तिवारी को जबरन क्वारंटाइन कर दिया गया था। तो इस पूरे मामले में विनय तिवारी यानी कि एसपी सिटी ने क्या कुछ कहा है, आपको एक बार हम फिर से बताते हैं। 25 जुलाई को सुशांत राजपूत मामले में उनके पिता के सिंह ने पटना के राजवीर नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई। मामले के बाद बिहार की 4 सदस्यीय पुलिस की टीम जांच के लिए मुंबई भेजी गई। 4-5 दिन में जांच में और प्रगति होती, कुछ और लोगों से पड़ताल की जाती। एसपी बिहार पुलिस की जांच तेजी से सही दिशा में आगे बढ़ रही थी। मुझे क्वारंटाइन नहीं करते तो और सबूत मिलते, विनय तिवारी एसपी सिटी ने साफ तौर पर यह बयान जारी किए हैं। नहीं है, कुछ चीजें बिना सोचे स्पष्ट हो जाती है, बोलने की जरूरत। आपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ वहाँ पाया आपने ऐसा कुछ? हमारी टीम 27 तारीख से इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और हम लोग सब लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। और मेरे पहुंचने के बाद एक दिन पहले दिन हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया 2 तारीख को। 2 तारीख के बाद से फिर रफ्तार रुक गई। आज अचानक आपको कैसे क्वारंटीन किया गया? व्हाट वर यू सेड? ऑल ऑफ अ सडन आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो क्या अचानक बोला गया आपको? तो पहुंचने के एयरपोर्ट पहुंचने के बाद इन्वेस्टिगेशन के लिए निकल गया था। जानकारी दी थी उनके पास, उनको पता था कि हम आ रहे हैं। हमने जानकारी के बाद हम लोगों ने गाड़ी और इसके लिए भी बोला था। लेकिन जानकारी देने के बाद जब हम वहाँ पहुँचे तो किसी ने कोई संपर्क नहीं किया और एयरपोर्ट पर मीडिया को ब्रीफ भी किया था मैंने। तो ये सर्वविदित था। मैं इन्वेस्टिगेशन के पर्पज से मुंबई आया हुआ हूँ, बिहार पुलिस की एसआईटी को लीड कर रहा हूँ। उसके बाद जब मैं इन्वेस्टिगेशन के एयरपोर्ट से जाने के बाद जब मैं गेस्ट हाउस गया और रात में इन्वेस्टिगेशन के लिए निकला, तब करीब 10 बजे के आसपास मुझे कॉल आया था बीएमसी के लोगों का कि ऐसी प्रक्रिया है, आपसे मिलना चाहते हैं। तो फिर मैं वापस जब गेस्ट हाउस आया तो उन्होंने कहा, तो उस नियम कानून का मैंने पालन करने प्रोफेशनल अप्रोच था महाराष्ट्र पुलिस का, जिस तरीके से आपको क्वारंटीन किया गया, बाकी 4 ऑफिसर्स को नहीं किया गया, बाकी लोग जो महाराष्ट्र जा रहे थे उन्हें नहीं किया गया। आपकी बात सही है कि बाकी 4 को, मेरी टीम के अन्य सदस्यों को भी नहीं किया गया था। और ये बात भी सही है कि इतने सारे लोग आ रहे हैं उनको भी नहीं किया गया था। तो अब इसमें कुछ कहने के लिए नहीं है। अरे हिला कह रहा है क्या आपने सीनियर ऑफिसर्स को अप्रोच किया था वहाँ पे जब आपको? मैंने किसी को अप्रोच नहीं किया, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि व्यक्ति की बात नहीं है, ये प्रक्रिया की बात है। इन्वेस्टिगेशन हमारा संवैधानिक और कानूनी अधिकार था, चूंकि एफआईआर यहाँ दर्ज हुई थी। तो ये हमारा कानून उस प्रक्रिया को बाधा पहुंचा। डीसीपी मलाड का जो आया है, ट्रैक आया है, टाइम्स नाउ ने दिखाया कि किस तरीके से ही हैड स्पोकन टू रिहा, उनका फोन कॉल्स एक्सचेंज हुआ था। तो क्या लगता है कि इज द मुंबई पुलिस ट्राइंग टू सेव रिहा? रिहा को बचाने की कोशिश हो रही है, यही कारण था कि आपको क्वारंटीन किया गया, आपके ऑफिसर्स को काम नहीं करने दिया गया? नहीं, इस पर तो मैं कमेंट नहीं करूंगा और ये करना उचित भी नहीं होगा। हाँ, लेकिन ये है कि हमारी टीम जो है पिछले 10 दिन से अच्छा इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और हम लोग सही। तो अर्चना दवे वकील हमारे साथ इस समय सुप्रीम कोर्ट से वकील हैं, वो जुड़ चुकी हैं। अर्चना जी, आपका स्वागत है न्यूज़ 1 इंडिया पर। ये जिस तरीके से पूरा मामला अब बिहार सरकार वर्सेस महाराष्ट्र सरकार का हमने देखा है और महाराष्ट्र सरकार ने जो सील बंद लिफाफे में अपनी स्टेटमेंट यहाँ जारी किए हैं और बिहार सरकार पे बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं, इस पूरे मामले में कानूनी दांवपेच क्या है, हम वो आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, जहाँ तक बिहार सरकार के एफआईआर को दर्ज करने की बात है, इसमें कुछ भी लीगली रॉन्ग नहीं है, क्योंकि जो एफआईआर बिहार में दर्ज हुई है उसका जुरिस्डिक्शन ये सोचते हुए किया गया है कि क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत बिहार के रहने वाले हैं, वो उनका होम टाउन है, वो वहाँ को बिलोंग करते हैं, इसलिए ये कहना कि क्योंकि अब वो मुंबई में रहते थे और इसीलिए एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती थी बिहार में, ये कानूनी सही नहीं है। बिहार सरकार में जो एफआईआर हुई है उसकी इन्वेस्टिगेशन
का जो जिम्मा है वो बिहार पुलिस के ऊपर ही है। तो अगर बिहार पुलिस उस इन्वेस्टिगेशन को करने के लिए अगर महाराष्ट्र जाती है तो वहां पर उन्हें इन्वेस्टिगेशन करने का पूरा अधिकार है, और चाहिए ये कि महाराष्ट्र पुलिस को भी उनका साथ देना चाहिए इन्वेस्टिगेशन में, ना कि उन्हें इस तरह से क्वारंटीन कर देना कहीं ना कहीं संदिग्ध जरूर है, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल अर्चना जी, इसमें जो महाराष्ट्र की पुलिस है और या सरकार की तरफ से जो स्टेटमेंट अभी जारी किए गए हैं उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि सिर्फ 0 एफआईआर लिखने का इनके पास में राइट था, बाकी इन्हें केस हमारे पास में ट्रांसफर करना था। और जब इनके पास में कोई राइट ही नहीं है केस को इन्वेस्टिगेट करने का, तो ये सीबीआई जांच की सिफारिश कैसे कर सकते हैं? नहीं, तो ये कौन तय करेगा कि ये 0 एफआईआर है या नहीं? ये तो कोर्ट का काम है ना तय करना। 0 एफआईआर का कंसेप्ट इज डिफरेंट। जब जुरिस्डिक्शन बनता ही नहीं हो और जहां वारदात हुई हो ऐसी जगह अगर एफआईआर कराई जाए तो वो 0 एफआईआर कहलाती है। बट यहाँ पे जो जुरिस्डिक्शन बनता है, सुशांत सिंह राजपूत रहने वाले बिहार के हैं, उनका घर वहां पर है, उनके फादर वहां पर हैं, तो क्या आपको लगता है कि उनके फादर मुंबई जाकर एफआईआर कराएंगे? जी बिल्कुल, मेरे मत में तो ये 0 एफआईआर का कंसेप्ट जहां तक अभी तक मुझे दिख रहा है नहीं है, और ये कोर्ट का काम है ये तय करना। आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए, लेट द पुलिस इन्वेस्टिगेट एंड देन फाइल व्हाटएवर द इन्वेस्टिगेशन इज। बिल्कुल ठीक है। चलिए अर्चना जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर पटना से है, जहां बिहार में कोरोना विस्फोट, 16 जिलों में 100 और 14 जिलों में 50 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, पटना में मिले हैं कुल 534 कोरोना पॉजिटिव की कुल संख्या 75,000 के पार पहुंच गई है। तो स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पटना में सबसे ज्यादा 534 कोरोना संक्रमित सामने आए हैं। बेगूसराय में 210, कटिहार में 193, वैशाली में 160, समस्तीपुर में 147, पूर्वी चंपारण में 139, बक्सर में 131, रोहतास में 131, नालंदा में 120, भोजपुर में 119, मुजफ्फरपुर में 118, मधुबनी में 117, सारण में 111, सिवान में 107, अररिया में 106, गोपालगंज में 102, पश्चिम चंपारण में 102 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। पूर्णिया में 99, सीतामढ़ी में 96, गया में 95, भागलपुर में 91, शेखपुरा में 89, सुपौल में 89, सहरसा में 86, औरंगाबाद में 84, मधेपुरा में 72, मुंगेर में 64, बांका में 59, कैमूर में 58, लखीसराय में 52 कोरोना संक्रमित पाए गए। जहानाबाद में 46, अरवल में 44, खगड़िया में 44, दरभंगा में 41 और नवादा में 27, जम्मू में 17, शिवहर में 13 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा दिल्ली के 1, उत्तर प्रदेश के 2, झारखंड के 3 और महाराष्ट्र के 1 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। बिहार के किसान इस बार दोहरी मार झेल रहे हैं। यहाँ किसान कोरोना से परेशान थे और ऐसे में बाढ़ ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। इस परेशानी की घड़ी में बिहार सरकार किसानों के लिए क्या-क्या कर रही है, इस विषय पर बिहार के कृषि, पशु और मत्स्य संसाधन विभाग के मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने क्या कुछ कहा है, वो आप भी सुनिए। बिहार अभी दोहरी मार झेल रहा है। खास करके बिहार के किसानों की बात की जाए तो वो पहले कोरोना से परेशान थे और ऐसे में बाढ़। धन्यवाद। बिहार एक तो वैश्विक कोरोना महामारी के संकट झेल रहा है, और दूसरी तरफ मैं देख रहा हूँ कि बिहार में बाढ़ की त्रासदी है। हर साल बाढ़ से उत्तर बिहार के अधिकांश जिले बाढ़ प्रभावित होता है, जिससे बड़े पैमाने पर फसलों का नुकसान होता है। इस बार भी बाढ़ आई है, परंतु सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ राज्य के किसानों, पशुपालकों एवं मत्स्य पालकों के साथ इस आपदा की घड़ी में खड़ी। अभी प्रभावित क्षेत्रों का प्रारंभिक आकलन के तौर पर हुआ है। इसके अनुसार 7,76,293 हेक्टेयर में प्रभावित हुआ है। कोरोना महामारी की घड़ी में बड़ी संख्या में हमारे बिहार के कामगार, मजदूर भाई बहन पड़े हैं, और सरकार ने विभिन्न योजनाओं के तहत रोजगार मुहैया कराने का तो काम किया ही गया है, और सभी जिलों में स्किल मैपिंग कराई गई है। उनके अनुभव और योग्यता के आधार पर सरकार का प्रयास है उनको रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने से दोबारा तो बाहर वापस जाने की जरूरत ना पड़े, जा करके अपने ही राज्य में रह करके राज्य में काम भी करें
सरकार उसी आधार पर ट्रेनिंग देने का भी काम कर रही है। खबर रोहतास से, जहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। कार्यकर्ता बैठक में सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ी हैं। आपको बता दें, आरएलएसपी सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने धज्जियां उड़ाई। आरएलएसपी के कार्यकर्ताओं को नहीं रहा लॉकडाउन का ख्याल। 40 गाड़ियों के काफिले के साथ में पहुंचे थे सुप्रीमो। कोरोना के समय में मुलाकात, क्योंकि चुनाव भी अब सामने है, तो स्वाभाविक है मुलाकात करके लोगों से बात करना और लोगों का कुशल क्षेम जानना, साथ ही साथ चुनाव की तैयारी में लोग क्या कर रहे हैं उसी संदर्भ में लोगों से बात। शेखपुरा में इन दिनों स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कई नमूने सामने आ रहे हैं। ताजा मामला शेखपुरा के मुरारपुर गांव का है। क्षेत्रीय विधायक के इस गांव में कल कोरोना की जांच के लिए कैंप लगाया गया, जहां कई लोगों की जांच भी की गई। लेकिन विधायक रणधीर कुमार सोनी के गांव का ही एक युवक बलबीर कुमार ने स्वास्थ्य विभाग पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहा कि मेरी जांच भी नहीं की गई है और रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कोरोना जांच हो रहा था, उस जांच में मेरा जो है कि मोबाइल नंबर और नाम लिखाया गया था नंबर लगाने के लिए, लेकिन जब हम वहां गए तब मेरा जांच नहीं हो पाया। बताया गया कि आप लेट हो गए हैं, जो अभी नहीं हो पाएगा। तो वहीं इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हापुड़ में लगातार बढ़ रहा क्राइम का ग्राफ। हापुड़ कप्तान से नहीं संभल रहा जिला। पुलिस पहले गुमशुदगी का मामला बताती है, कानून व्यवस्था संभालने में हापुड़ कप्तान फेल है। हापुड़ में हैवानियत भी शर्मसार है। अगवा करके 6 साल की मासूम से रेप की वारदात को अंजाम दिया जाता है। दरिंदे ने प्राइवेट पार्ट बुरी तरीके से जख्मी किया था। जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही मासूम गंभीर हालात में मेरठ में इलाज चल रहा है। मेरठ जिले के मेडिकल कॉलेज की लापरवाही, रेप पीड़िता के पिता को खुद खींचना पड़ा स्ट्रेचर। मासूम के इलाज के लिए पिता खुद खींच रहा है स्ट्रेचर। ये सिस्टम की नाकामी है। परसों शाम को हमारे पास एक सूचना प्राप्त हुई देर रात लगभग 9 बजे के आसपास, जिसमें बताया गया कि एक छोटी बच्ची जिसकी उम्र लगभग 6 वर्ष है, उसे गांव के सामने से कोई मोटरसाइकिल पर बिठा के लेके चला गया है। इस घटने में तत्काल पुलिस पहुंची। लगभग हम लोगों ने रात भर पुलिस ने इसमें 70 से 72 लोग लगा करके और 8 टीमें बना करके रात भर पूरे क्षेत्र में हम लोगों ने खंगाला। इसमें हमें अर्ली मॉर्निंग ब्रेक थ्रू मिला, जहां पे सुबह 6 बजे हमने सकुशल उस लड़की को रिकवर कर लिया। लड़की सही सलामत थी, लेकिन उसे हॉस्पिटल में भेजा गया अगली अग्रिम कार्रवाई के लिए। हॉस्पिटल में जब जाँच की गई तो रेप की पुष्टि हुई है। उस बेसिस पे हमने सूचियाँ बनवा करके अभी भी 6 टीम इसमें लगी हुई हैं और निरंतर इस पे काम कर रही हैं। हम इसका शीघ्र अनावरण करने की पूरी कोशिश। तो कई सवाल हैं जो खड़े होते हैं इस पूरे मामले को लेकर कि क्या वेंटिलेटर पर पहुंच चुकी है हापुड़ की कानून व्यवस्था? क्या हापुड़ कप्तान से जिला नहीं संभल रहा? पहले अगवा किया, फिर रेप, पुलिस कहां थी? ये सवाल है। परिजनों की तहरीर पर पुलिस क्यों मामले को टरकाती रही? अभी तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर क्यों है? ये तमाम सवाल हैं जो उठने लाजमी है। तो हापुड़ कप्तान के ऊपर ये बड़े सवाल हैं कि परिजन इस पूरे मामले को लेकर दर दर की ठोकर खाते रहे और कप्तान साहब आराम से बैठे रहे। इस पूरे मामले में किसी प्रकार की कोई कार्रवाई संजीदगी के साथ में नहीं की गई। क्या वेंटिलेटर पर पहुंच चुकी है हापुड़ की कानून व्यवस्था? ये लगातार हम सवाल पूछ रहे हैं। क्या हापुड़ कप्तान से उनका जिला नहीं संभल रहा है? पहले अगवा किया, उसके बाद में रेप किया गया। आखिरकार पुलिस कहां थी, क्या कर रही थी? इस पूरे मामले में ये बड़े सवाल हैं जो खड़े होते हैं। मोहित सहयोगी हमारे साथ में इस समय लाइव जुड़ चुके हैं इस पूरे मामले पर। मोहित, क्या कुछ जानकारी है? आखिरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया और प्रशासन के कंधों पर ही ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि महिला सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी है। एक बच्ची के साथ में इतना बड़ा कृत्य होता है, क्या हापुड़ के कप्तान से अब जिला नहीं संभल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता सकते हैं
कि जो ये मामला है, जो गुड़िया के साथ में जो ये हैवानियत हुई है, ये परसों दोपहर का मामला है, जब एक छोटी बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। उसी दौरान जो है बच्ची खेलते हुए जब घर से गायब हुई तो परिजनों ने उसे ढूंढने का प्रयास किया। वहीं आसपास के लोग उसे बताते हैं कि बच्ची को कुछ बाइक सवार अज्ञात बदमाश लेकर वहां से फरार हो जाते हैं। बच्ची का ढूंढने का प्रयास करने के बाद भी जब बच्ची नहीं मिलती है तो बच्ची के पिता पुलिस के पास सहायता के लिए पहुंचते हैं और पुलिस जो है, जो पीड़िता है, जो बच्ची के परिजन है, उनको वहां टरकाती रहती है और गुमशुदगी रिपोर्ट करती है। और जब यह बात मीडिया के सामने आती है तो मीडिया अगर पुलिस से यहाँ से जानकारी करने का प्रयास करती है तो हापुड़ पुलिस जो है अपनी नाकामी छुपाने के लिए यहाँ पर मीडिया से दूरी बनाती है और हर घटना को छुपाने का यहाँ पर प्रयास करती है। जब पुलिस ने गुमशुदगी की दर्ज की बात पुलिस यहाँ करती रही, लेकिन अगले ही दिन सुबह के समय जब बच्ची एक जंगल में बदहवा हालत में मिलती है तो बच्ची को आनंद खाने में हापुड़ पुलिस जो है एक हापुड़ अस्पताल में एडमिट कराती है और पुलिस कार्य प्रणाली पर यहाँ पर सवाल खड़े होते हैं। बच्ची की हालत जहाँ सीरियस थी, लेकिन हापुड़ पुलिस ने बच्ची को एक हापुड़ के एक अस्पताल में भर्ती रखा, जबकि उस बच्ची को हायर सेंटर में तत्काल भर्ती कराया था। लेकिन जब उसकी हालत यहाँ पर बिगड़ती चली गई तो पुलिस ने यहाँ फिर बिल्कुल ठीक है। चलिए मोहित, आप नजर बनाए रखिएगा इस पूरे मामले पर, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। लेकिन हापुड़ कप्तान के ऊपर ये कहीं ना कहीं बहुत बड़े सवाल हैं कि इस पूरे मामले को जिस तरीके से हैंडल किया जाना था वो नहीं किया गया है। कहीं ना कहीं गैर जिम्मेदाराना रवैया प्रशासन का और हापुड़ के कप्तान का देखा गया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।